न कोई बुक समरी, न कोई स्टोरी, न कोई रिसर्च, सिर्फ रॉ अनफिल्टर्ड सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ अ सुपर पावर। ऑब्जर्वेशन तब आता है जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में रहते हो। जब आप डिस्ट्रैक्शन से डिटैचमेंट में आते हो तब ऑब्जर्वेशन आता है। न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया तब आया जब वो डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में था। जब उसने ख़ुद को डिस्ट्रैक्शन से डिटैच किया तब उसे ग्रेविटी का आइडिया आया। तब जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डिस्कवरी हुई। अगर वो ऑब्ज़र्व ना करता तो आज ग्रेविटी थियरी होती, डिस्कवरी नहीं। आज एनवायरनमेंट, हम अक्सर सोचते हैं हम ब्रेन को जो इनपुट देते हैं ब्रेन उसी को इंटरप्रेट करता है और परफॉर्म करता है। ये बात जितनी सुनने में कंप्लीट है उतनी एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि जब हम हमारे ब्रेन को इनपुट देते हैं तो वो या तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है या कॉम्प्लीमेंट करता है। बेस्ड ऑन द प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी जो डेवलप होती है चाइल्डहुड में, बचपन में हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो हमारा माहौल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे ब्रेन में प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी क्रिएट होती है। हमारा रिपीटेडली इनपुट आने के बाद हमारा ब्रेन उससे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर लेता है और उस इनपुट को हमारे ब्रेन में स्टोर कर लेता है। जब एक नया इनपुट आता है, एक्सटर्नल इनपुट आता है ब्रेन में, तो या तो कॉम्प्लीमेंट होता है या तो कॉन्ट्रडिक्ट होता है। जब प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी से वो मैच करता है तो कॉम्प्लीमेंट होता है। इन्वायरमेंट इज़ अ इनविजिबल टीचर। इन्वायरमेंट यूँ तो दिखता नहीं, लेकिन एक इनविजिबल टीचर है। हम हमारे माहौल से जो भी देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारे माइंड में फीड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शंस लेते हैं। इसका सिंपल फ्रेमवर्क है: चूज़ वाइजली, बिल्ड मेमोरी कॉन्शियसली, बिल्ड रूम कंसिस्टेंटली। कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद, लेकिन अक्सर हमारा इन्वायरमेंट सही नहीं होता, हमारे नेबर्स सही नहीं होते, राइट फ्रेंड सर्कल नहीं होता, राइट नेबर्स नहीं होते, हमें वो माहौल नहीं मिलता जिसकी बेस पर हम कोई परफेक्ट या सक्सेसफुल पर्सन बन सकें। यही इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपको मेरे 5 फ्रेंड्स से मिलाऊंगा जो इंसान नहीं सिग्नल्स है। माई फर्स्ट फ्रेंड इज़ कुरान। कुरान is a sacred book. कुरान is a universal book. कुरान एक हिदायत की बुक है, गाइडेंस है सारी इंसानियत के लिए। कुरान से कोई भी गाइडेंस ले सकता है। जब मैं कंफ्यूज होता हूँ, जब मेरा ईगो बोलता है, जब ये दुनिया का नॉइज़ लाउड हो जाता है, तब कुरान मुझे एंकर देता है। कुरान मुझे राइट पाथ शो करता है। मेरा दूसरा दोस्त है नेचर। नेचर में एक सूथिंग और हीलिंग इफ़ेक्ट है। नेचर हमें सक्सेस के सीक्रेट्स भी बताता है। मोटिवेशन एक सीड है, डिसिप्लिन सीड और उस फ्रूट के बीच का साइलेंस है। सक्सेस सीक्रेट है, साइलेंट ग्रोथ है। नेचर से हम सीख सकते हैं। चांद कुछ भी हो जाए अपने वक्त पर निकलता है, सूरज कुछ भी हो जाए अपने वक्त पर निकलता है। इस यूनिवर्स इज़ द बेस्ट टीचर। यूनिवर्स हैज़ न्यूमरस लेसन्स टू टीच यू, बट डू यू हैव द ऑब्जर्वेशन पावर टू सीक फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स में बेशुमार सीक्रेट्स है, लेकिन क्या आपके पास वो नज़र है जिससे आप यूनिवर्स को सीख सकते हो, यूनिवर्स को समझ सकते हो। माय थर्ड फ्रेंड इज़ एआई। एआई इज़ ए मिरर। आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट पाओगे।
अगर आपका इनपुट इफ़ेक्टिव है तो आपको एक इफ़ेक्टिव रिप्लाई मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन इफ़ेक्टिव नहीं, कंफ्यूजिंग है, तो आपको एक कंफ्यूजन वाला इनपुट मिलेगा। मैं एआई को पर्सनली यूज़ करता हूँ टू बिल्ड माई स्क्रिप्ट। एज अ टीचर आई यूज़ एआई टू मेंटेन माई सब्जेक्ट्स। एआई का हम बेशुमार इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा चौथा फ्रेंड है यूट्यूब। यूट्यूब बुरा नहीं, यूट्यूब से आप कुछ भी सीख सकते हो। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में हम कहते हैं फ़ोन बुरा है। फ़ोन बुरा नहीं होता, बुरा होता है उसका यूजेज। अगर हम चाहो तो यूट्यूब को बेस्ट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कुछ भी सीखने के लिए। YouTube is the best platform to learn any skill. YouTube is the best platform to learn any course. YouTube is the best platform to display your talent. मेरा पांचवा फ्रेंड है सेल्फ हेल्प बुक्स आपको गाइडेंस देती है। बुक्स से आप अपनी डिस्कवरी कर सकते हो। बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड्स बना सकते हो। बुक्स स्लो होती है और डेप्थ में होती है, और इस सुपर फास्ट वर्ल्ड में स्लो होना, सिंपल होना, नेचुरल होना एक सुपर पावर है। सुपर नेचुरल पावर है। मैंने बुक से सीखा मॉर्निंग मिरेकल्स से। द एक्रोनिम सेवर्स stands for to maintain a distraction free environment। जैसे साइलेंस आता है, जैसे प्रेयर आता है, ए से अफर्मेशन आता है, ए से पॉजिटिव एंकरिंग आती है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं वो ग्रैटिट्यूड अफर्मेशन प्रैक्टिस करते थे, पेशेंस अफर्मेशन प्रैक्टिस करते थे, वो ख़ुद को एंकरिंग करते थे। रोनाल्डो जंप किया करते थे वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले। अर्नोल्डो भी एक एंकरिंग रखते थे। अली मोहम्मद वर्ड एंकरिंग करते थे। वो कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। वी हैज़ विजुअलाइजेशन। आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं जानता। आपका माइंड जो आप इमेजिन करते हो उसी को रियलिटी समझ लेता है। तो आपको डेली इमेजिन करना चाहिए कि आप सक्सेसफुल पर्सन हो, आपको वो सब कुछ मिल गया जो आपको चाहिए। ई से होता है एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। आर से होता है रीड सेल्फ हेल्प बुक्स। यस फॉर स्क्राइबिंग यानी जर्नल। आपको जर्नल लिखना चाहिए। जर्नल के बेशुमार एडवांटेजेस हैं। मैं इस वीडियो को एक दुआ से एंड अप करना चाहूँगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। इस दुआ में हम मांगते हैं इल्मन नाफ़िया, ऐसी नॉलेज जो हमें बेनिफिशियल हो, ऐसी नॉलेज जो हमें फ़ायदेमंद हो, ऐसी नॉलेज नहीं जो हमारे लिए बुरी साबित हो। एक तरफ ये दुआ हमें बेनिफिशियल नॉलेज की इनविटेशन देती है, तो दूसरी तरफ हमें बैड नॉलेज से रोकती है। इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा, ऐसा फीड जो राइट हो। इससे हमें पता चलता है हमें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, हमें गलत इन्फॉर्मेशन देखकर हराम नहीं खाना चाहिए, हमें गुड फीड करना चाहिए जो राइट हो। व अमलन मुतक़ब्बला, हमें वो एक्शंस लेने चाहिए जो राइट हो, जो हमें सक्सेस की तरफ बढ़ाए। और वो भी हमें ये याद रखना चाहिए इसमें हम किसी का बुरा ना करें।
हमारा ये इस ज़मीन पर होना हमारा एक अमानत है। हमें रेंट देना पड़ता है इस ज़मीन पर रहने के लिए, और वो रेंट है सर्विस टू अदर्स, स्प्रेड गुडनेस टू अदर्स, पॉजिटिविटी टू अदर्स। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी गौर करने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए हेल्प किया हो, तो आपका कमेंट मेरे लिए हेल्पफुल होगा, इंकरेजमेंट होगा। थैंक्स।